नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स पर। और आज वोकेब की 7th क्लास हम लेने जा रहे हैं। इसके क्विज़ जो है मैं डेली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप सभी लोग वो क्विज़ भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और डेफिनेटली 30 दिन की जो सीरीज़ है इसका 7वां दिन चल रहा है। आपको डेफिनेटली मैं 30 दिन में 2000 वर्ड्स जो आपकी वोकेब में ऐड करवा दूंगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली वोकेब की क्लास देखिए और टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज़ अपलोड किए हैं वो क्विज़ भी दीजिए। साथ में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, जो वोकेब का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है, उसे एक अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे रिवीजन कर पाएँ, कुछ वर्ड्स जो आपसे नहीं बनेंगे 2-3 बार रिवीजन जब कर लोगे ना उनका अच्छे से, तो आपसे वो बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ज़्यादा लेट ना करते हुए हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए 7th क्लास, हम पहला क्वेश्चन 7th क्लास का जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ईडियम्स में है। टू हैव कोल्ड फीट, क्या मीनिंग होगा टू हैव कोल्ड फीट? देखो ईडियम में ना आप पूरा मीनिंग थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ के याद करिए कि कोल्ड फीट होना मतलब आपके पैर ठंडे पड़ जाना। तो आदमी के डर के मारे पेड़ ठंडे पड़ जाते हैं ना, देखते हैं अपन। तो टू बी टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग, कोई बंदा बहुत ज़्यादा डर जाए तो उसका मतलब होता है टू हैव कोल्ड फिट। ठीक है, सेकेंड है हरक्यूलियन टास्क ना, क्या पढ़ रहे हैं इसको अपन, हरक्यूलियन टास्क होता है। पढ़ने में कितना डिफिकल्ट है देखो, वो तो ट्रिक यहीं से बन के आती है कि एक जॉब बहुत टफ हो जो काम करना है। ठीक है, तो अ जॉब दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। ठीक है, समझ में आया? तो कि ऐसा टास्क होना जो बहुत कठिन हो। हरक्यूलियन पढ़ने में टफ कठिन लग रहा है ना, तो वहीं से बना सकते हैं। अगला वर्ड है सेल वेरी स्लोली। तो देखिए समझिए, ऑप्शन में जाने से पहले उसको तोड़ मरोड़िए आप पहले। सेल वेरी स्लोली तो कैसे कर सकते हैं? आप मार्केट में मान लो आपसे फ्रूट बेचने की बोला, आप गए लेकिन आपका फ्रूट सेल ही नहीं हो रहा, बेच ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, टू इरिटेट। समझ में आ गया ना, कोई चीज़ बहुत धीरे से सेल होगी आपसे तो आप इरिटेट हो जाओगे, तो इसे ही समझ सकते हो। तो 3 ईडियम के दिए थे। अगला क्वेश्चन वोकैब में है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल्स एंड बिलीव्स दैट ही और शी डजंट बिलीव इन। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा बंदा जो प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड मतलब दिखावा कर रहा है कि वो है नहीं एक्चुअल में, उसके बिलीव्स ऐसे नहीं है, उसको हम बोलेंगे हाइपोक्राइट। क्या बोलेंगे, हाइपोक्राइट। हाइपो मतलब होता है कोई भी चीज़ बनावटी होती है ना, तो वो हाइपो की श्रेणी में चली जाती है। या फिर हाइपर ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बहुत एक्सेसिव जैसे कोई चीज़ होती है, तो हाइपो का मतलब होता है बनावटी होना जनरली। ठीक है, उसके बाद रेडिकल, तो रेडिकल अपन चेंज बोलते हैं ना, रेडिकल चेंज हुआ इसके अंदर, मतलब फंडामेंटल चेंज हुआ, मतलब मूलभूत या मौलिक जिसको बोलेंगे अपन, है ना। अपन बोलते हैं ना मॉरल, उसके मतलब राइट्स बोलते हैं अपन, है ना, मूलभूत जिसको बोलते हैं अपन अधिकार। तो अपन यहाँ पे ये भी रेडिकल भी कर सकते हैं। रेडिकल मतलब होता है फंडामेंटल। कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है सामुदायिक, सोसाइटी से रिलेटेड, कम्युनिटी से वर्ड बना है कम्युनल। अगला है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों में निपुण हो। कोई होता है ना, एक राइटर भी हो जाता है, डांसर भी होता है ना, पढ़ने में भी अच्छा होता है, तो उसको वर्सेटाइल बोलेंगे, है ना। वर्सेटाइल बंदा है वो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेता है, तो उसको बोलेंगे वर्सेटाइल। अगला है कॉसिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। किसी से आप बहुत ज़्यादा डिसलाइक करें, तो एक तो हेटफुल होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए एक वर्ड बनता है रिपल्सिव। क्या होता है, रिपल्सिव वर्ड, जिसका मतलब होता है किसी से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करें अपन। उसके बाद पहला रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में हो गई, कोई चीज़ बहुत एक्सेसिव अमाउंट होना, उसको रिडंडेंट बोलते हैं, याद रखिए आप। उसके कारण उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो रिडंडेंट मतलब होता है कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक होना, रिडंडेंट। रिपल्सिव का मतलब पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना। और रिवीलिंग करना, रिवील मतलब तो क्या होता है, कोई भी रिवील करना, कोई भी राज वगैरह उजागर कर देते हैं अपन, तो रिवील कर दिया उसको, तो वहाँ से अवेयर हो गया। हेटफुल का मतलब आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। अच्छा, मतलब एक ऐसा शस्त्र होता है जिसको अपन जब मारते हैं तो वो रिटर्न आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे फोटो में, ये वो अस्त्र होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बूमरैंग। क्या होता है, बूमरैंग। तो आपको याद कैसे रखोगे, एक ऐसा रंग होता है जब आप उसको किसी पे बूम मतलब फेंकते हो तो वो अपने आप वापस अपने ऊपर उड़ जाता है। तो बूमरैंग से आपको याद रखना है कि ऐसा अस्त्र होता है कि
जो मारने पर वापस रिटर्न आ जाता है तो उसको बूमरैंग बोलते हैं। हार्पून, आपको याद आ रहा होगा हार्पून मतलब क्या होता है, अपन हार कौन पहनेगा, हार अपन पहनेगा, क्यों पहनेगा, क्योंकि अपन ने बड़ी मछली मारी है, तो मछली मारने का जो यंत्र होता है उसको हार्पून बोलते हैं। ठीक है, आगे है आपका कटलास, क्या बोलते हैं, कटलास। तो कटलास आपका है ना, ये भी एक शस्त्र ही होता है। ठीक है, कटलास भी एक शस्त्र होता है। और एक होता है स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट जो होता है आपका वो क्या होता है, स्लिंग शॉट मतलब होता है गिलोर जिसको बोलते हैं ना, आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे, गिलोर जिसको बोलते हैं वो स्लिंग शॉट होता है ना। और ये कटलास जो आपको बताया था मैंने, ये भी एक तलवार टाइप होती है जिसको हाथ से पकड़ते हैं ना अपन, इसका फोटो आप देख पा रहे होगे कटलास का भी। तो कटलास एक तलवार जैसी होती है। स्लिंग शॉट जो होता है, शॉट मतलब अपन गिलोर से शॉट मारते हैं ना, स्लिंग शॉट में आता है। अगला वर्ड हम बात करें, है ना, इसके बाद हम बात करें, ये आपको समझ में आ गए होंगे, हार्पून, कटलास, स्लिंग शॉट, है ना, तो ये अस्त्र होते हैं सारे। अगला है अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, एक बहुत बिजी रास्ता, तो उसको क्या बोलेंगे, थोरोफेयर। थोरोफेयर, तो उसको ऐसा याद रखोगे आप कि कैसा रास्ता, इसमें अपन उसके पापा मम्मी लड़के के जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि थोड़ो धीरे चल, थोड़ो धीरे चल, बहुत बिजी रास्ता है, तो थोरोफेयर से आते रखेंगे, थोड़ो धीरे चल, है ना। हाईवे आपको पता है, एवेन्यू मतलब एक जगह होती है, एक प्लेस को एवेन्यू बोलते हैं, है ना। प्रोमेनेड, प्रोमेनेड भी एक पब्लिक का रास्ता होता है, जनरली जो समुद्र के साइड में होता है ना, देख पा रहे ऐसा फोटो में, तो ऐसा रास्ता होता है, उसको प्रोमेनेड बोलते हैं। गॉट इट। अगला है प्रोफेशनल वर्क्स विथ हार्ट प्रॉब्लम्स, उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो हार्ट रिलेटेड चीज़ों को इलाज करे उसको हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, साइंस के लैंग्वेज में कार्डियो मतलब हार्ट, तो जो हार्ट से डील करे उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे पेडियाट्रिशियन है, तो पेडियाट्रिशियन मतलब क्या होता है, पेडिया मतलब बच्चा पैदल पैदल चलता है, तो बच्चे का जो नवजात शिशु होता है उसका जो इलाज होता है ना, उसको पेडियाट्रिशियन जो करने वाला होता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। गॉट इट। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं अपन, तो जो हड्डियों का इलाज करे, बोन्स का इलाज करे उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। और एक होता है यूरोलॉजिस्ट, यूरो मतलब जो आपकी यूरिनल प्रॉब्लम का जो इलाज करे उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न, जहाँ पे एक मृत व्यक्ति की जो कब्र होती है, मतलब बोलते हैं ना जलाई जाती है, सॉरी, इसकी बॉडी को जलाया जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन क्रीमेटोरियम। क्या बोलेंगे, क्रीमेटोरियम, है ना। देखो दो चीज़ें होती है, जहाँ पर एक हिंदू प्रथा में जलाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम, और एक होता है अदर्स में जहाँ पे उसको दफनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड, है ना। तो क्रीमेटोरियम मतलब जलाना और ग्रेवयार्ड मतलब किसी को दफनाना कब्र में। बेसमेंट आपको पता ही होगा, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे पार्किंग वार्किंग के लिए होती है ना मेन जगह, उसको बेसमेंट बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डंजन, डंजन का मतलब आप, ये भी एक जगह ही होती है, प्लेस होता है, तो उसको डंजन बोलते हैं। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, एक बुक की जो लिस्ट होती है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें बुक उनके नाम लिखे उसको कैटेलॉग बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कैटेलॉग है, किसी भी चीज़ का आप जाते हो तो कैटेलॉग मिलता है आपको, कहीं भी खरीदने जाते हो कि ये चीज़ हमारे यहाँ है। लाइब्रेरी आपको पता है। प्रीफेस, प्रीफेस मतलब होता है किसी भी किताब में सबसे पहले पन्ने पे कुछ लिखा होता है उसको प्रीफेस बोलते हैं, है ना, स्टार्टिंग में जो लिखा होता है। इंडेक्स आपको पता ही होगा, जो उसमें चैप्टर वगैरह की डिटेलिंग होती है। अगला है प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन इन लॉ गवर्नमेंट, जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छी जगह से हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो, उसको बोलते हैं यूटोपिया। एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता यूटोपिया, काल्पनिक है कि जहाँ पे सब चीज़ अच्छी हो, तो उसको यूटोपिया बोलते हैं ना। पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, हेवन मतलब भी स्वर्ग होता है, और एडन का कोई खास मतलब नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी पैराडाइज मतलब स्वर्ग, हेवन मतलब भी स्वर्ग, यूटोपिया मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ बहुत आइडियल हो, बहुत आदर्श हो, वहाँ के लोग बहुत बढ़िया हो, ना, तो उसको बोलते हैं अपन यूटोपिया। अगला द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, तो पुराने जो कल्चर्स की स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आगे हम बात करें इटिमोलॉजी, मैंने आपको बताया था इटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द विज्ञान। कैसे याद रखोगे, इति, इति संस्कृत में होता है ना एक वर्ड है इति, तो इति से याद रखोगे कि इटिमोलॉजी मतलब शब्द विज्ञान। ठीक है, अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान, जो इंसेक्ट होते हैं ना उनका अध्ययन करने को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है
आर्केनोलॉजी, आर्कोलॉजी है ना, ये पुरातत्व विज्ञान को बोलते हैं। इसमें भी मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं जनरली, उनको मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप फॉर सीरीज ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंपोजिशन जिसके अंदर सॉन्ग की एक सीरीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेडले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडले, है ना। ऑर्केस्ट्रा आप सभी को पता ही होगा, आप शादी ब्याह में बजवाते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले से गाना। बैंड भी आपको पता होना चाहिए। लिरिक, जो गाने के बोल होते हैं उसको लिरिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली। कोई चीज़ बहुत इजीली कैरी कर सकें, उसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। बोलते हैं ना मेरे को पोर्टेबल, आजकल वो आने लग गए हैं चीज़ें जिससे अपन कैरी कर सकते हैं इजीली। ब्रीफ केस आपको पता ही है, आपका सूटकेस, ब्रीफ केस जिसको बोलते हैं ना अपन। मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्ट मतलब घड़ा, तो पोर्टेबल मतलब घड़े में से पानी पीते तो पीने को पोर्टेबल। और पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब जिसको इजीली एक दूसरे का ले सके। अब पर्सन्स एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, उसको बोलेंगे अपन वार्डरोब। ये पहले भी बता चुका हूँ, वार्डरोब मतलब होता है कपड़ों का कलेक्शन होना, है ना। एक अलमारी होती है जहाँ पे कपड़े रखते हैं अपन। डोरी, डोरी मैंने कैसे याद करवाया था, सासू अपनी बहू को बोलती है तू मेरे को दहेज डोरी, दहेज डोरी, तो डोरी से अलग हो गई, दहेज होता है डोरी मतलब, है ना। क्लोसेट, क्लोसेट एक बहुत बड़ी अलमारी होती है घर में, जिसमें बहुत सारे आइटम आप रख सकते हो, कपड़े भी रख सकते हैं उसके अलावा भी, लेकिन वार्डरोब स्पेशली डिजाइन होता है कपड़े रखने के लिए। अगला है एटायर। एटायर मतलब होता है आपका टोटली जो है ना ड्रेसिंग सेंस जिसको बोलते हैं, आपका पूरा जो एटायर होता है दिखने का, जैसा आप दिखते हो तो उसको बोलते हैं अटायर। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, इसके चारों मैंने आपको ऑप्शन भी एक्सप्लेन किए हैं। तो ये सीरीज आपकी डेली कंटिन्यू रहेगी और आपको, मेरे को लगता है डेफिनेटली इससे फायदा होगा। जो आपको वर्ड्स इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं एक बार फिर बोलूँगा, उनको एक कॉपी में नोट करते चलिए और उसको मॉर्निंग में उठ के रिवाइज भी करिए, तो आपका जो वोकैब का भंडार है ना वो बढ़ेगा। बहुत रिलेवेंट वर्ड बता रहा हूँ इसीलिए मैं, कि ज़्यादा होच पोच भी ना हो, आपको बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है ये चीज़ें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।